सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्नों का एक बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस मॉक टेस्ट में आप लोग 50 ऐसे क्वेश्चंस देखोगे जो सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों सभी प्रश्नों को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका आज स्कोर कितना रहा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसल जाते हैं? अक्सर आपने देखा होगा जब हम और आप दलदली सड़क पर चलते हैं तो अक्सर फिसल जाया करते हैं। क्यों फिसल जाया करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, या अपेक्षिक वेग की वजह से, घर्षण की कमी की वजह से, या घर्षण की अधिकता की वजह से। तो साथियों वहां पर दलदली सड़क पर साथियों क्या नहीं होता है? घर्षण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? घर्षण नहीं होता है। इस वजह से जो है वो फिसल जाता है व्यक्ति। इसलिए आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि किसी पदार्थ का अणु किसके कारण अपने परमाणु के समान होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? एक परमाणु अणु इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी पदार्थ का अणु किसकी वजह से? तो एक परमाणु अणु की वजह से अपने परमाणु के समान होता है। उसके बाद देखिए यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता है? तो यह तो आपको मालूम होना चाहिए कि डीसी मोटर में होता है, मोटर में भी होता है, एसी मोटर में भी होता है, लेकिन बांध में नहीं होता है। अब बांध में नहीं होता है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? बताइए। तो यहां पर साथियों आपको ध्यान रखना है कि विकिरण की कण की प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से की जाती है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस युग्म को गलत मिलाया गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जब हम बात करते हैं तो यह तो कोलकाता में है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर बात करें कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की तो यह मुंबई में है, तो बिल्कुल नहीं। यह साथियों मुंबई में नहीं है, यह देहरादून में है। अब यहां पर आपसे यह पूछा गया था कि कौन सा युग्म गलत है, तो हमें कौन सा युग्म गलत मिला? यहां पर ऑप्शन नंबर बी वाला मिला। अब बी वाला मिला है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि डेंगू किससे फैलता है? घोड़े से, या मधुमक्खी से, या मच्छर से, या तितली से? यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा? फल मक्खी यहां पर लिखा हुआ है। अगर यहां पर हम लोग बात करें, आप सभी लोग जानते हैं कि डेंगू किससे फैलता है? तो डेंगू जो है वो मच्छर से फैलता है। इसलिए जो लोग भी यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि डीएनए नाइट्रोजन आधार किसके कारण आरएनए भिन्न होता है? बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है डीएनए नाइट्रोजन आधार थाइमाइन की वजह से आरएनए से भिन्न होता है, आरएनए से अलग होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। जो सांपों की विष ग्रंथियां होती हैं साथियों, ये किसके सदृश होती हैं, किसके समान होती हैं? मछलियों के वैद्युत अंग के समान, किरणों के पुंज के समान, स्तनधारियों की वसा या तैल ग्रंथियों के समान, या कशेरुकियों की लार ग्रंथियों के समान? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है किसके समान होती है? कशेरुकियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं सांप की विष ग्रंथियां। तो जो लोग भी यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, तो यहां पर आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हों एजुकेशनल वाले, जो भी आपके मित्र हों स्टडी करते हो, वो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी अपने मित्रों को इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए और उनसे भी बोलिए कि कितने प्रश्न आप लोग ठीक कर पा रहे हैं। चलिए, तो ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बैंक है? ग्रामीण वित्त पोषण के लिए कौन सा मुख्य बैंक है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, भू विकास बैंक है, नाबार्ड है, नाबार्ड बैंक है, या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है? तो यहां पर अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। उसके बाद देखेंगे सबसे अधिक जल धारण, यानी कि सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? आपसे पूछी जा रही, कौन सी मिट्टी में होती है? बलुई मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, या बलुई और चिकनी मिट्टी के मिश्रण में? बताइए।
तो यहाँ पर साथियों अगर आंसर की बात करते हैं तो चिकनी मिट्टी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि सबसे अधिक जल धारण क्षमता जो है वो किस मिट्टी में होती है? चिकनी मिट्टी में होती है। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आपको बता देना है आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान, नमक सत्याग्रह के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान। तो आपको मालूम होना चाहिए कि करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो महात्मा गांधी जी ने दिया है। कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। इसलिए आंसर आपका जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो विष्णु की पूजा करते थे या ब्रह्मा की करते थे, इंद्र की करते थे या पशुपति की करते थे? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? देखिए साथियों मैं आपसे यहां पर ये उम्मीद कर सकता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट में, इस मॉक टेस्ट में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको पहले से आते होंगे और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको नहीं मालूम होंगे, आपसे पहली बार यहां पर आप लोग उनको शायद देख रहे होंगे। तो मैं आपसे इतना साथियों कहूंगा जो जो भी आपकी पहली दफा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनके आंसर आपको नहीं मालूम है, तो उन क्वेश्चंस को और उन आंसर्स को अपने माइंड में स्टोर कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि परीक्षा में आपको साथियों ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, जरूर देखने को मिलेंगे। और अगर साथियों प्रश्नों के उत्तर अगर आप लोग ना दे पा रहे हो तो डिमोटिवेट ना होइएगा बिल्कुल, ठीक है? क्योंकि इन प्रश्नों को अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो मैं मानता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और आज नहीं, ये डेली प्रैक्टिस सेट आपका चलता है, डेली मॉक टेस्ट आपका सामान्य ज्ञान का चलता है। इसमें उन सभी क्वेश्चंस को आपके लिए कराया जाता है जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है साथियों? चलिए, तो जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से जो है वो जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु हुई थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ज्योतिष विज्ञान, मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान या खगोल विज्ञान। तो साथियों क्या कहा जाता है? मौसम विज्ञान कहा जाता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। यानी कि वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान कहते हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि जैव विविधता अभियान पर कन्वेंशन का सचिवालय कहां पर था? लंदन में, इटली में, मॉन्ट्रियल में या टोरंटो में? तो साथियों कहां पर था? मॉन्ट्रियल में था, आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे हरा भरा शहर माना जाता है? यानी कि सबसे हरा भरा शहर भाई किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है, चंडीगढ़ को कहा जाता है, दिल्ली को कहा जाता है या तिरुवनंतपुरम को कहा जाता है? तो यहां पर बात करें, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो चंडीगढ़ के साथ जाएगा। यानी कि सबसे हरित शहर किसे माना जाता है भारत का? सबसे हरा भरा शहर किसे माना जाता है भारत का? चंडीगढ़, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया था? उज्जैन स्थित जंतर मंतर को, वाराणसी में स्थित जंतर मंतर को, दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को या जयपुर में स्थित जंतर मंतर को? तो जंतर मंतर साथियों कहाँ के? जो जयपुर में जंतर मंतर है, इसको अभी हाल फिलहाल में यूनेस्को की वैश्विक विरासत सूची में शामिल किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। येन किस देश की मुद्रा है? यूगोस्लाविया की या मैक्सिको की, जापान की या थाईलैंड की? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, जापान की अगर बात करते हैं साथियों, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और जापान की मुद्रा क्या है? येन है। ये दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि नासिक जो है, नासिक शहर ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? महानदी के किनारे पर, ताप्ती नदी के किनारे पर, कृष्णा नदी के किनारे पर या गोदावरी नदी के किनारे पर? तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर क्या होगा? नासिक की अगर बात करते हैं तो ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल, K-15 सागरिका, ब्रह्मोस या अग्नि?
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग उत्तर के रूप में क्या लगाएंगे? त्रिशूल लगाएंगे। तो कौन सा प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि नेहरू ट्रॉफी जो है, नेहरू ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित, यानी कि किस खेल में नेहरू ट्रॉफी दी जाती है? हॉकी के खेल में, फुटबॉल के खेल में, कबड्डी के खेल में, टेबल टेनिस के खेल में, बताइए। तो यहां पर जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, फटाफट आंसर बताया कीजिए जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए, और तुरंत उत्तर देखकर तुरंत बता दो कि 21 का बी है, ठीक है। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, साथियों कितनी होती है? यहां पर आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, जो तुल्यकालिक उपग्रह होता है, इस तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबे का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का या जस्ते का? तो साथियों किसका किया जाता है? आपको ध्यान रखना है, नाइक्रोम का किया जाता है। निक्रोम कहीं पर हो सकता है लिखा हो, कहीं कहीं पर नाइक्रोम लिखा होता है। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह होता है? पृथ्वी, बुध, मंगल या शुक्र, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर जिनका भी आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बी उत्तर कर रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। सूर्य के सबसे निकट अगर उपग्रह जो होता है वो बुध ग्रह होता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है? जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, वल्कनीकरण करना या यशदीकरण करना? तो क्या कहा जाता है साथियों? यशदीकरण कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा या दादा भाई नौरोजी के द्वारा? तो आपको साथियों ध्यान रखना है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद देखिए, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? यानी कि अंग्रेजों ने किसको फांसी की सजा दी थी? जतिन दास को, चंद्रशेखर आजाद को, राजगुरु को या कल्पना दत्त को? तो किसको दी थी साथियों? राजगुरु को दी थी, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद कहां पर है? आगरा में बनाई गई थी, जयपुर में, लाहौर में या अहमदाबाद में? तो मोती मस्जिद साथियों कहां पर है? आगरा की मोती मस्जिद, ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे तो मोती मस्जिद का जिक्र आएगा तो आगरा का भी साथियों नाम आपके ध्यान में आ जाएगा। तो आगरा की मोती मस्जिद, यानी कि मोती मस्जिद कहां पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। जिन लोगों का भी आंसर ए के साथ है बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? यानी कि किस चीज का सेवन करने से हमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिल जाता है या विटामिन ई ठीक ठाक मिल जाता है? मांस में होता है, घी में होता है, पीला योक में होता है या ताजी सब्जियों में होता है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करें। तो अगर विटामिन ई की बात करते हैं साथियों, तो ताजी सब्जियों में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ताजी सब्जियों से हमें विटामिन ई प्राप्त होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, असम में या अरुणाचल प्रदेश में? तो शांत घाटी कहां पर स्थित है साथियों? केरल में स्थित है, इसलिए आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, तो ये कौन सी है आपसे पूछा जा रहा है? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री देशांतर, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 180 डिग्री देशांतर साथियों ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कहलाती है। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर डी है बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? यानी कि सुनामी जो आती है इसकी वजह आपसे पूछी जा रही, क्या आखिर इसकी वजह है? ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री सतह पर भूकंप, चंद्रमा का आकर्षण, बताइए। चलिए,
तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सुनामी जो आता है साथियों, ये समुद्री सतह पर भूकंप आने की वजह से आता है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भारत का केंद्रीय औषध संस्थान अनुसंधान संस्थान दिल्ली में स्थित है, बंगलुरु में स्थित है, चेन्नई में या लखनऊ में स्थित है? तो यहाँ पर साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपका उत्तर जो है वो उत्तर प्रदेश का लखनऊ के साथ जाना चाहिए। तो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यूपी के लखनऊ में स्थित है, जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? बताइए। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साथियों जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। और उसके अलावा आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार की अगर बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? आईएसआई के द्वारा, पारिस्थितिक उत्पाद के द्वारा, एगमार्क के द्वारा या हरित उत्पाद के द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, जो कृषि के उत्पाद होते हैं इनकी कोटि साथियों एगमार्क के द्वारा निर्धारित की जाती है। किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो एगमार्क के द्वारा निर्धारित की जाती है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि फसल बहुत ज्यादा जमा होने पर उसके भंडार जो होते हैं, उसके भंडार को क्या कहा जाता है? पूंजी भंडार, सुरक्षित भंडार, उत्पादन भंडार या अनाज भंडार? तो उसको क्या कहेंगे साथियों? सुरक्षित, उसको भंडार कहा जाता है, सुरक्षित भंडार। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखेंगे 38वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1951 में? साथियों बेहतरीन लेवल का ये आपका मॉक टेस्ट होता है। जो ट्रेंड आपका चल रहा है परीक्षा में प्रश्न पूछने का, उसी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर लाए जाते हैं। बेवजह आपका समय व्यर्थ या समय बर्बाद आपका नहीं किया जाता। एक एक क्वेश्चन साथियों ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन साथियों ट्रेंड के हिसाब वाला क्वेश्चन है, 2023 के साल वाला क्वेश्चन है, जो परीक्षा में आपसे सटीकता से पूछा जाएगा। चलिए, तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अगर भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत की गई? तो 1948 आपको बताना है उत्तर के रूप में। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? अमर्त्य सेन ने, फ्रीडमैन ने, महबूब उल हक ने या मॉन्टेस्क्यू ने? बताइए। तो यहां पर आपके राइट आंसर की बात करें तो महबूब उल हक का नाम आपको ध्यान रखना है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो महबूब उल हक ने विकसित किया था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? बताइए। यानी कि वो फसल जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई जाती है, उसको हम लोग रबी की फसल कहते हैं, खरीफ की, वर्षा पुष्ट की या शुष्क खेती कहते हैं। तो उसको साथियों खरीफ की फसल कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? आपसे पूछा जा रहा है। जो शास्त्रीय नृत्य है साथियों ओडिसी, ये कहां पर किया जाता है? ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में या गुजरात में? तो कहां पर किया जाता है? आपको ध्यान रखना है, ओडिशा में किया जाता है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और सभी का आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के ही साथ जा रहा है। अमेरिका की खोज किसने की थी? आपसे पूछा जा रहा है। वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, कैप्टन कुक ने, अमुंदसन ने? तो यहां पर अगर बात करें, आंसर यहां पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आंसर जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो है, जो मोनालिसा का साथियों चित्र है, यह किसने बनाया था? माइकल एंजेले ने, लियोनार्डो दा विंसी ने, पिकासो ने या वॉन गोग ने? तो किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। लियोनार्डो दा विंसी का नाम आपको ध्यान रखना है। लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा ही साथियों मोनालिसा का चित्र बनाया गया था। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। इनका चित्र साथियों बड़ा अजीब था ये मोनालिसा का,
कभी आप लोग गूगल में डालकर देखिएगा। वैसे उम्मीद करता हूं आपने पहले ही ये चित्र देखा होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर डालकर देखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि वह प्रथम महिला कौन सी थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे। चांदनी, बुला चौधरी, मृदुला राजीव या प्रिया शानभाग। तो उनका नाम साथियों क्या था? तो उनका नाम था बुला चौधरी। नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि काम साथियों बड़ा अलग किया है, बड़ा अच्छा महान काम किया है कि पहली ऐसी महिला है यह बुला चौधरी जिन्होंने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे। इसलिए आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बेंटिक के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, रोनाल्ड रॉस के द्वारा या एस.ए. वैक्समैन के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था साथियों इंसुलिन का आविष्कार? आपको ध्यान रखना है एफ बंटिंग के द्वारा किया गया था। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? यानी कि किस देश के संविधान से, किस देश से साथियों सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा ली गई है? इंग्लैंड देश के संविधान से, भारत के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या जापान के संविधान से? तो आपका आंसर जो होना चाहिए यहां पर वो इंग्लैंड के साथ जाना चाहिए। जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में या कानपुर में? बताइए। तो आप लोग यहां पर भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान साथियों कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ये परीक्षा में साथियों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसलिए स्टार वाला ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? साथियों अभी मैंने 1-2 दिन पहले पॉलिटी की साथियों एक क्लास कराई है जिसमें आपको 50 प्रश्न कराए हैं संविधान के सबसे महत्वपूर्ण। अगर उस क्लास को आपने ना देखा हो तो वीडियोस वाले सेक्शन में एक बार जाकर क्लास को जरूर देखेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। तो भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है यह आपसे पूछा जा रहा है? विनोबा भावे का, जयप्रकाश नारायण का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का या महात्मा गांधी जी का? तो यह बात किसने कही थी साथियों? महात्मा जी के द्वारा यह बात कही गई थी कि भारत की आत्मा कहां पर निवास करती है? गांव में निवास करती है। जिनका भी आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको भी स्टार लगाकर आप लोग ध्यान रखेंगे, स्टार लगाकर इसको। अगर बात करते हैं गांधी जी के द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया था। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों फिर से मैं आपको बता देता हूं, हर बार की तरह 2 क्लासेस आपके लिए यहां पर लगाई जा रही हैं। एक तो सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट होता है, वो आपके लिए है। और उसके अलावा एक टॉपिक वाइज क्लास आपकी चलती है जिसमें कभी इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उससे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस ले लेता हूं, या भूगोल की बात करें तो भूगोल का एक बेहतरीन शानदार टॉपिक होता है जिससे अक्सर एग्जामिनर में प्रश्न बनते हैं, अक्सर क्या बनते ही बनते हैं, उस टॉपिक को ले लेता हूं। तो ये दोनों प्रकार की क्लासेस आपको डेली लेना है, डेली बेस पर लेना है जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। और देखिएगा जिस दिन आपकी परीक्षा है और लगातार आप ये दोनों क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी सामान्य ज्ञान के विषय में। चलिए तो साथियों इतना ही आपसे कहना था। उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।